हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। निराला हिंदी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस में एक पेपर लगा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आधुनिक काल का तृतीय विभाजन है छायावाद, तृतीय उत्थान युग है छायावाद, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, उसके बाद छायावाद है। तो छायावाद के बारे में बात करेंगे। छायावाद के 4 महत्वपूर्ण कवि हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि प्रवर्तक भी हैं छायावाद के, निराला हैं और पंत हैं और महादेव वर्मा हैं। तो ये 4 कवि हैं। तो आज छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं, नामकरण है छायावाद का, उसी के विषय में बात करेंगे थोड़ी सी। तो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया में छायावादी युग जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ था। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता का प्राधान्य था। उसके विरोध में छायावाद उदित हुआ। कवि जैसा मुक्त और संवेदनशील जो प्राणी है, वो इतने कठोर बंधन जो हैं उनको सहन नहीं कर पाया। और द्विवेदी युग की अतिशय स्थूल की प्रतिक्रिया में इस सूक्ष्म का विद्रोह था छायावाद। जो द्विवेदी जी थे, उन्होंने कवियों के ऊपर आचार संहिता तैयार कर दी थी तथा उनके ऊपर नैतिकता का कठोर जो नियम था वो स्थापित कर दिए थे। तो उसी के विरोध में जयशंकर प्रसाद ने सर्वप्रथम जो है छायावादी कविता लिखना प्रारंभ किया। उसके बाद निराला जी ने भी जो है जयशंकर प्रसाद का साथ दिया और इसी प्रकार कल्पना प्रधान स्वच्छंदतावादी गीतों का लिखना प्रारंभ किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पंत जी ने और महादेवी वर्मा ने भी काव्य सृजन किया छायावादी। प्रसाद जी का काव्य जो उसमें पलायनवादी जो दृष्टिकोण है वो दिखाई देता है और प्रकृति प्रेम के जो स्वच्छंद गीत हैं वो उनके काव्य में देखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने कहा है एक जगह पर, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस तरह से उनके काव्य में पलायनवादी प्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद जो निराला जी थे, उन्होंने जूही की कली नामक कविता का सृजन किया, जिसमें द्विवेदी जी के इतिवृत्तात्मक स्थूल को चुनौती देते हुए उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया और छंदों के बंधन से कविता को मुक्त कर दिया। तो ये उनके द्वारा किया गया। उन्होंने लिखा, विजन वन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न तन तरुण जूही की कली। इस तरह से छायावाद का आगाज हुआ। और उसके बाद छायावादी नामकरण की यदि बात करें तो छायावाद का जो नामकरण है वास्तव में नामकरण नहीं था, बल्कि एक व्यंग के रूप में सबसे पहली बार उपहास उड़ाते हुए उस छायावाद का मुकुटधर पांडे जो हैं, उन्होंने छायावाद को छायावाद कहा। उन्होंने ऐसा माना, वास्तव में प्रसाद जी, निराला जी की जो कविताएं हैं वो वास्तव में कविताएं नहीं थी, बल्कि कविता की छाया मात्र थी। ऐसा कहकर उन्होंने व्यंगात्मक नाम दिया था, जिसे जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही सकारात्मकता के साथ जो है स्वीकार कर लिया। और इस तरह से छायावाद जो है उसका नाम छायावाद पड़ा और एक नए युग का जो प्रादुर्भाव था वो हो गया। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है, पहली जो विशेषता है छायावाद की, वो है उदात्त प्रकृति प्रेम। तो जो छायावादी कवि हैं उन सभी में प्रकृति प्रेम की जो भावनाएं देखने के लिए मिलती है। वो मानव प्रेम से भी अधिक महत्व देते हैं किसको? प्रकृति को। और इसीलिए जो है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। उसके बाद बात करते हैं रहस्यवाद की भावना की। ये एक और प्रवृत्ति है छायावादी युग की कि उसमें रहस्यवाद की जो भावना है वो देखने के लिए मिलती है। अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षण व्यक्त किया है इन कवियों ने। और इसके तीनों सोपान, पहला सोपान जिज्ञासा के रूप में व्यक्त हुआ है, दूसरा जो सोपान है प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, उस तरह से अभिव्यक्त हुआ है, और तीसरे सोपान में अलौकिक सत्ता से एकात्म का अनुभव हो जाता है। इस तरह से तीनों सोपान जो है रहस्यवाद की जो काव्यधारा है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कह रहे हैं, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कामायनी में कह रहे हैं, तरु विरुद्ध रहे किसके रस में सिंचे हुए। इसी तरह से महादेवी वर्मा जो है उनके काव्य में इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो दे रही हैं वो,
बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। निराला जी जो हैं वो भी अपने काव्य में अलौकिक सत्ता से जो है अपने संबंध को अभिव्यक्त करते हुए इस बात को कह रहे हैं, हिमांदी तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। इस तरह से जो है तीनों सोपान देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो है कोमल कांत पदावली देखने के लिए मिलती है। सारा का सारा जो काव्य है उसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है। लावण्यता देखने को मिलती है, इसके साथ साथ कमनीयता देखने के लिए मिलती है, सुकुमारता जो है देखने के लिए मिलती है। एक एक शब्द का चुन चुन कर प्रयोग किया गया है, उदाहरण देख सकते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव से लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इस तरह से बहुत ही सुंदर जो चित्र है वो खींचा गया है श्रद्धा का। उसके बाद नूतन बिंब योजना है वो भी देखने के लिए मिलती है। छायावादी जो युग है उसमें नवीन बिंबों का प्रयोग किया गया और बहुत ही संश्लिष्ट और प्रभाव उत्पादक है। वैसा अन्य किसी युग में जो है बिंबों का प्रयोग देखने के लिए नहीं मिलता है। निराला जी, महादेवी वर्मा और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं उन्होंने श्रेष्ठ बिंबों का सृजन किया है। एक उदाहरण है कामायनी से, जिसमें नए तरह के बिंब जो है प्रस्तुत किए हैं जयशंकर प्रसाद ने। आह उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलैक पर ले विश्राम, और उनकी एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। इस तरह से बहुत ही नवीन जो बिंब हैं वो देखने को मिलते हैं। अतुलित सौंदर्य का चित्रण देखने के लिए मिलता है काव्य में। सौंदर्य की यदि बात करें तो 3 तरह के सौंदर्य देखने को मिलते हैं। प्रकृति सौंदर्य की तो मैंने बात करी, लेकिन साथ में नारी सौंदर्य के भी बहुत सुंदर चित्र देखने के लिए मिलते हैं और पुरुष सौंदर्य के भी बहुत अप्रतिम चित्र जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले नारी सौंदर्य की बात करते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। और यदि पुरुष सौंदर्य की बात करें तो उसमें जयशंकर प्रसाद ने मनु के सौंदर्य का अभिव्यक्तिकरण किया है कामायनी नामक अपने महाकाव्य में। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का जिनमें होता था संचार। तो इस तरह से प्रकृति प्रेम के जो गीत हैं, प्रकृति सौंदर्य के जो गीत हैं वो भी देखने को मिलते हैं। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इस तरह से जो सौंदर्य की भावना है वो भी देखने के लिए मिलती है। असाधारण सौंदर्य देखने के लिए मिलता है। उसके बाद नारी को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य जो है किया गया छायावादी युग में। उसे दया, ममता, माधुर्य में अगाध विश्वास की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत तक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। इस तरह से नारी सौंदर्य के जो चित्र हैं या नारी को बहुत ही उच्च भूमि पर अवस्थित करने का जो काम था वो किया गया छायावादी जो कवि थे उनके द्वारा। पलायनवाद की प्रवृत्ति भी देखने के लिए मिलती है। पहले ही प्रारंभ में जब प्रारंभ हुआ तभी मैंने आपको इस चीज़ से इंगित कराया था कि जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अब नीरे, मेरे ले चल मुझे भुरावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस तरह से पलायनवादी प्रवृत्ति मिलती है। जो महादेवी वर्मा है उनके काव्य में वेदना की अनुभूति भी देखने के लिए मिलती है और प्रखर वेदना मिलती है देखने के लिए। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कलमिट आज चली मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस तरह से वेदना की भावना भी जो है देखने के लिए मिलती है। साथ में मानवतावादी जो स्वर है वो भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो छायावादी कवि थे वो प्रभावित थे इस तरह के दर्शन से। कामायनी में जो है उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इस तरह से मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो भी देखने के लिए इसमें मिलता है छायावाद में।
तो ये एक और उसकी प्रवृत्ति छायावाद की। इसके अलावा जो है देश प्रेम की जो भावना है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, वो भी छायावादी काव्य में देखने के लिए मिलती है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये सब जो है राष्ट्र प्रेम की भावना है या देश के प्रति प्रेम की जो भावना है वो देखने के लिए मिलती है। और व्यक्तिवादिता की जो प्रधानता है वो भी छायावादी काव्य में देखने को मिलती है। मैं शैली अपनाई, देखा एक निजी दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो इस तरह से जो है व्यक्तिवाद की जो भावना है वो भी देखने के लिए मिलती है। कल्पनाशीलता जो है वो भी प्रखरता के साथ देखने के लिए मिलती है इस युग में। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। और वेदना की बात हो ही गई, पंत के काव्य में भी वेदना मिलती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इस तरह से ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां देखने के लिए मिलती हैं। और कल्पनाशीलता की बात करें तो कल्पनाशीलता का एक और उदाहरण अपन देख सकते हैं। अरे कौन तुम दमयंती सी, तरुतल के नीचे सोई, छोड़ गया तुमको भी क्या, तुमको भी अली, निर्दय नल सा प्रिय कोई। इस तरह से जो है कल्पना प्रवणता जो है उसकी भावना भी देखने के लिए मिल जाती है। और अतीत का गौरव गान भी देखने के लिए मिलता है। और प्रेम के जो गुण विवेचन है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। तत्व चिंतन जो है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं जहाँ पे प्रारंभ हुआ है कामायनी का प्रथम सर्ग में ही, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। ये जो है तत्व चिंतन की बात है। और तत्व चिंतन की बात भी जो है छायावादी काव्य में मुखरित हुई है, देखने को मिल जाती है। और छायावाद के जितने भी कवि हैं सब गेय कविताएं लिखी हैं उन्होंने, गाई जा सकती हैं वो सारी की सारी। और यही मुख्य जो प्रवृत्तियां हैं वो छायावादी काव्य में देखने के लिए मिलती हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। धन्यवाद।